अगर आप लोग बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप लोग को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में तो पता ही होगा। तो अब बहुत बच्चों को लगता है, मैक्सिमम बच्चों को, कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एंड टफेस्ट सब्जेक्ट है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को मन से स्टडी करेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तभी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे विद अ शॉर्ट इंट्रो, मीन्स ये क्या होता है एंड इसमें क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है, इसका जब आप लोग बेसिक जान जाएंगे तो आगे जितने भी इसकी यूनिट्स की वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो हम देख रहे थे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। अब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे टोटल सब्जेक्ट्स आते हैं 4। अब पहला है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड इस सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट्स हैं, टोटल 5 यूनिट्स के सभी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर सेकेंड आता है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो अब इस सब्जेक्ट को आज ही से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हमारे बचते हैं फार्मास्यूटिक्स। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि एनालिसिस के साथ साथ हम स्टैटिस्टिक्स को भी कवर कर लें। तो जितना हो सकेगा, मतलब जिस अकॉर्डिंग टाइम रहेगा उस अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। बट यहाँ पे हमारा जो 4th सब्जेक्ट आता है वो हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो बाकी इसमें जो हमारे 2 इंटरनल, ये तो हमारे 4 एक्सटर्नल एग्ज़ाम, मतलब इसके ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। एंड 2 सब्जेक्ट्स हमारे आ जाते हैं जो कि इंटरनली हैं, जिनका इंटरनल एग्ज़ाम होता है। वो हमारे होते हैं मैथमेटिक्स एंड रिमेडियल बायोलॉजी। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ना पढ़ने वाला है कुछ तो, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो इसको भी हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं। एंड एक चीज़ आप लोग को बता दें, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एंड में आप लोग को एनालिसिस की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिख के बतानी है। देखते हैं कितने लोग मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ये हमारा 2 वर्ड्स में बना होता है। एक होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मतलब इन दोनों को तोड़ेंगे तो ये 2 वर्ड्स आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फार्मास्यूटिकल के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल का मीन्स होता है फार्मास्यूटिकल इज रिलेटेड टू द फार्मेसी। अब फार्मास्यूटिकल्स को हटाओ, फार्मा बचता है, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है वर्ड? फार्मेसी से। तो कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी ड्रग जो भी हमारे फार्मेसी से रिलेटेड होती है उसको हम फार्मास्यूटिकल यहाँ पे कहते हैं, उसको फार्मास्यूटिकल से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि कोई भी ड्रग है, अब ड्रग तो हम ही लोग, मतलब ड्रग तो हम ही लोग बनाते हैं, तो ड्रग हमारी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ही कहलाई जाएगी। वैसे ही कोई मेडिसिन है, दवाई है, या फिर कोई कंपाउंड हो गया, या फिर कोई रॉ मटेरियल हो गया, जिसका रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम जो मेडिसिन बनाते हैं उसको भी यहाँ पे हम क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल ही कहते हैं, जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं। तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कहलाएगा। तो जो भी सब्सटेंस है जो फार्मेसी से कनेक्टेड होता है दैट्स कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ये समझ में आ गई फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। सेकंड यहाँ पे हमारा जाता है एनालिसिस। तो एनालिसिस वर्ड से आप लोग को समझ में आ रहा होगा किसी चीज़ को एनालाइज करना। अब जैसे इसमें हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, लाइक किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 थिंग्स। अब यहाँ पे हमारे 4 चीज़ें आ जाती हैं। पहला आ जाता है हमारा टू एनालाइज सब्सटेंस बाय यूजिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे हमारी ये 4 मेथड्स आ जाते हैं। पहला होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं: आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन। तो ये हमारे 4 मेथड्स होते हैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। अब इन 4 चीज़ों को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, अब जैसे कि लैब वगैरह आप लोग गए होंगे 10th 12th में, तो ऑब्वियस सी बात है गए ही होंगे, देखे होंगे, क्योंकि आप लोग अभी नए नए हैं, तो इसका जो मतलब प्रैक्टिकल होता है वो लैब में ही कराया जाएगा। तो आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिकल वे में ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस समझ में आएगा अच्छे से। पर यहाँ पे जो हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल वे में समझते हैं, तो जैसे कि हमारा जो जैसे लैब वगैरह में आप लोगों ने बीकर देखा होगा, बीकर के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। तो जैसे यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया। अब बीकर में हमारा क्या फील्ड है? वाटर फील्ड है। अब ये हमारी जो बाहर प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे ड्रग। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है हमारे ड्रग सब्सटेंस है। अब इन ड्रग सब्सटेंस को हमने इस बीकर में डाल दिया, तो ये हमारे ऐड हो गए किससे? वाटर से।
अब जब ड्रग वाटर से ऐड हो गया तो यहाँ पे जब हमारा जो खाली वाटर है ये हमारा कहलाता है सॉल्वेंट और जो ड्रग है ये हमारा कहलाता है सोल्यूट। अब जो ड्रग और वाटर दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये हमारा एक बन जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो गया, हमारा बन गया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मतलब जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और जो वाटर है वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। अब इन दोनों को मिक्स किया तो ये हमारा बन गया सोल्यूशन। अब ये एक अननोन सोल्यूशन है, जो हमारा ड्रग है ये एक अननोन ड्रग होगा, ठीक है। ये हमने वाटर में जो ड्रग ऐड की है वो हमारी अननोन। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ है वो एक अननोन सोल्यूशन है जो ना मुझे पता है और ना आपको पता है। अब हम यहाँ पे एनालिसिस का यूज़ करते हैं जिसमें हम ये पता लगा सकें कि जो अननोन सोल्यूशन के बारे में, मतलब कि इसको जब एनालाइज करेंगे, एनालिसिस के थ्रू जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये जो सोल्यूशन है इसमें कौन सा ड्रग प्रेजेंट है एंड ड्रग कितनी क्वान्टिटी में प्रेजेंट है, मतलब इसकी ड्रग की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी को हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मीन्स इन बातों का पता हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ करके पता लगता है। अब रियल लाइफ में एनालिसिस कैसे काम आती है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि रोज़ नए नए ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी ड्रग को हमने मतलब ढूंढा तो वो ड्रग कौन सा होगा, मतलब एंटीबायोटिक होगा, स्टेरॉयड होगा, मतलब एक्चुअल में कौन सा ड्रग होगा, तो उसी को हम पता लगाने के लिए हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हम लोग कोई भी टैबलेट, अब जैसे कोई भी एक टैबलेट है, ठीक है, अब जो टैबलेट खाते हैं तो उसमें मतलब इतने mg की है। अब जैसे 500 mg की होती है, 650 mg की होती है, तो ये हमारी mg लिखी होती है। तो यहाँ पे मतलब ये हमारा किसके थ्रू होता है, ये इसमें मतलब मेंशन होता है mg। तो जो टैबलेट है वो कितने mg की है उसको भी आइडेंटिफाई या फिर एनालाइज हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ही करता है। तो इसमें हमें बेसिकली कंप्लीट एनालिसिस के बारे में ही पढ़ना है। अब एनालिसिस यहाँ पे हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसका मतलब है यहाँ पे एक क्वालिटेटिव हो गई, एक क्वांटिटेटिव हो गई। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसका मतलब हम किसी भी ड्रग की क्वालिटी को चेक करते हैं कि वो कैसी ड्रग है। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन का यूज़ होता है। प्यूरिफिकेशन मतलब होता है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस या फिर ड्रग को क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, फॉरेन मटेरियल्स को उसको सेपरेट कर रहे हैं। फॉरेन मटेरियल जो हमारे गंदे पार्टिकल्स हैं उनको हमारी ड्रग से सेपरेट कर रहे हैं एंड अपनी ड्रग को क्या कर रहे हैं, हम प्यूरिफाई कर रहे हैं। अब जब प्यूरिफाई हो जाएगी हमारी ड्रग तो उसकी ऑब्वियस सी बात है जो उसकी क्वालिटी होगी वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन का यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब दूसरे हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें इस वर्ड से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी की बात हो रही है। ये हमारा क्वालिटेटिव हो गया जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा हमारा है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में हम ये पढ़ते हैं कि हम इसमें हम ड्रग की क्वांटिटी को चेक करते हैं। अब जैसे कि क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं, लाइक जो ड्रग है वो कितने अमाउंट में है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि ड्रग की क्वालिटी हमने चेक की कि कर ली कि कौन सा ड्रग है, मतलब जो हमारी ड्रग की क्वालिटी है वो हमने चेक की, मतलब कि जो हमारा ड्रग है वो कौन सा ड्रग है। यहाँ पे जब हम ड्रग की क्वांटिटी चेक करते हैं तो वो हो जाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिफिकेशन का यूज़ करते हैं ड्रग की क्वांटिटी को चेक करने के लिए। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वालिटी चेक करने के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग को एंड उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं जिससे कि हम क्वालिटी चेक कर सकें ड्रग की। एंड ड्रग की क्वांटिटी चेक करने के लिए हम ड्रग को डिटरमाइन करते हैं एंड क्वांटिफाई करते हैं, मतलब क्वांटिफिकेशन करते हैं उसकी कि हमारा जो ड्रग है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब बाकी इन दोनों को टेस्ट करेंगे यहाँ पे हम, तो वो 3 टाइप से करेंगे कि एक हमारा होता है मैनुअल तरीका, एक होता है केमिकल, एक होता है इंस्ट्रूमेंट। ये 3 टाइप से हम क्या कहते हैं, टेस्ट करते हैं। अब मैनुअल तरीके में अगर हम बात करें, मैनुअल तरीके से चेक करते हैं जिसमें हम सिंपली देख के या फिर केमिकल फार्मूला का यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला में इसमें हम टाइट्रेशन करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। ये आप लोग को लैब में करके दिखाया जाएगा। जब आप लोग करेंगे लैब में, जब फर्स्ट लैब होगी आप लोग को ये टाइट्रेशन वगैरह सब कराया जाएगा। फिर है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें
तो इसका हेल्प करके हम एनालाइज करेंगे, जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट होगा लैब वगैरह में, आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होंगे जहाँ पे आप लोग इसको परफॉर्म करेंगे, टेस्ट को प्रैक्टिकल कराया जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को मतलब प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा समझ में आएगा। तो यही सब हमारे क्या होते हैं, एनालिसिस में पढ़ने वाला है। तो आई होप आप लोग को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक बेसिक समझ में आ गया होगा। मेनली इसमें हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इसमें हम चेक करते हैं। इसके मेथड से 4 होते हैं एंड इसमें हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को हम 3 मेथड से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम डेफिनीशन के तौर पे समझते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग और आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एनी ड्रग। बस इतना ईजी है हमारा एनालिसिस, बस आपको समझने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने एनालिसिस सब्जेक्ट को यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें 5 यूनिट्स को लेक्चर वाइज कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।